हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया ये आपको बताया था। ओके, सो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। वेल, हम एक बार फिर से उस चीज का रिवीजन करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फर्स्ट गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है ना। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल बेस पे प्लांट्स और एनिमल दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। आफ्टर एरिस्टोटल, लिनियस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो किंगडम में क्लासिफाई किया। वन वाज प्लांटे एंड अदर वाज एनिमिलिया। ओके, आफ्टर दैट अर्नेस्ट हैकेल ही गिव्स थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि उन्होंने थ्री किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। वन इज प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ओके, आफ्टर अर्नेस्ट हैकेल, आर.एच. व्हिटेकर ने इन 1969 सारे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, कैरेक्टर्स के बेसिस पे पांच किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट किंगडम वाज मोनेरा, सेकंड वाज प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया। ओके, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? एमपीएफ प्ले। क्या खेलना है आपको? एमपीएफ खेलना है। तो एमपी ना, जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, ओके, उन्होंने किस बेस पे, कौन से कैरेक्टर्स के बेस पे इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है ना। तो वो क्या कैरेक्टर्स हैं? सो फर्स्ट कैरेक्टर वाज सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब कि वेदर ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, बायो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टर्म्स को एक बार समझ लीजिए। आप जब टर्म्स को समझ लेंगे तो बायो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रो का हम मीनिंग देखते हैं। तो प्रो का हमेशा मीनिंग क्या होता है? बायो में जहां जहां प्रो वर्ड आएगा वहां पे उसका मीनिंग हमेशा क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। और कैरियो वर्ड्स जहां जहां आएगा उसका मीनिंग क्या होगा? न्यूक्लियस। इससे आप आगे डेफिनेशन बना सकते हैं। ओके, सो मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया जो थे वो कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। ओके, अब जो प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस था वो कैसा था? वो देखिए, वो बहुत ज्यादा वैसा ऑर्गेनाइज नहीं था, ठीक है ना। मतलब कि उसके ऊपर क्या थी? उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। दैट्स व्हाई उसको हमने कैसा कहा? प्रिमिटिव। यू का मतलब होता है ट्रू कैरियन, ठीक है ना। तो ट्रू न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे हम? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसके सराउंडिंग में क्या हो? जो मेम्ब्रेन से कवर हो। ओके, सो जो मोनेरा थे वो कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल में जितने भी क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक थे वो किस में आ गए? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ओके, नाउ सेकंड कैरेक्टर वाज सेल वॉल। अब देखिए, सेल वॉल हर ऑर्गेनिज्म में, हर किंगडम में क्या है? सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट की बनी है। मोनेरा में पॉलीसैकेराइड की मिलेगी, प्रोटिस्टा में कुछ में होती थी वो पेप्टिडोग्लाइकन की। फंजाई की जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी है? काइटिन की। ओके, प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की। और एनिमिलिया में आप सभी जानते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, नाउ थर्ड कैरेक्टर वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा जो थे वो कैसे थे? सेलुलर लेवल। अभी यहाँ टिश्यू नहीं बना था। प्रोटिस्टा में भी, प्लांटे और एनिमिलिया। अब यहाँ पे क्या हो गए? जो ऑर्गेनिज्म थे वो थोड़े से मॉडिफाई हो गए, थोड़े से एडवांस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? फंजाई में और प्लांटे में, एनिमिलिया में, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए। फंजाई में टिश्यू आ गया। सेल्स के बाद क्या बनता है? सेल ग्रुप। जब सेल बन जाता है तो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं। तो फंजाई में टिश्यू बन गए। प्लांटे में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, ऑर्गन डेवलप हो गया, सॉरी, प्लांटे में ऑर्गन डेवलप हो गया, में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। ओके, नाउ फोर्थ कैरेक्टर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ यू नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। वन इज ऑटोट्रोपिक एंड अदर इज हेटेरोट्रोपिक। ओके, ऑटोट्रोपिक वो जो अपना खाना बाय इट्स ओन,
ओके, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ में जो मोनेरा थे वो ऑटोट्रॉफ भी थे और हेटरोट्रॉफ भी थे। सिमिलरली ऐसी प्रोटिस्टा भी क्या थे, कुछ ऑटोट्रॉफ्स थे, कुछ हेटरोट्रॉफ्स थे। प्लांटाई जो थे वो आपको पता है प्लांट जो है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफ। अब देखिए एनिमलिया और फंजाई जो थे वो कैसे थे, दे आर हेटरोट्रॉफिक। ओके, नाउ आई थिंक आपको ये सारे कैरेक्टर्स याद हो गए। चलिए फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टर लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल टाइप, सेकेंडली सेल वॉल, थर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। अगर इस तरीके से आप बायो को सिंपल कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बायो हार्ड पड़ेगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स रेगुलरली चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।